हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नए वीडियो में। दोस्तों, अभी हम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग प्रयागराज में है, जहां पर यूपी पीसीएस का मेंस का एग्जाम चल रहा है। तो अभी फोर्थ पेपर यानी एथिक्स का पेपर एंड हो चुका है, कैंडिडेट्स बाहर निकल रहे हैं। तो अभी सर पेपर दे के आ रहे हैं, इनसे जानेंगे पेपर किस तरीके से, क्वेश्चन वगैरह किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, साथ ही साथ क्या स्ट्रेटजी इन्होंने फॉलो की, सब कुछ आज के वीडियो में जानेंगे। बस आप लोग वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। चैनल को पहली बार है, चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि हमारे वीडियो की रेगुलर अपडेट आप सभी को सबसे पहले मिलती रहे। हेलो सर, एग्जाम कैसा रहा? हेलो, बढ़िया रहा, अच्छा रहा, पेपर बढ़िया था। जैसा कि आशा रहती है कि इस पेपर था अच्छा आया था, लेकिन थोड़ा लेंदी था बस। मतलब वही क्वेश्चन रिपीट, कोई शर्ट में वही दिया है, वही लॉन्ग में बढ़ा के दे दिया। कुछ ऐसे क्वेश्चन आए थे जो रिपोर्ट हुए थे। तो सर अपना नाम और थोड़ा अपने एजुकेशन के बारे में बताते मेरा नाम उत्तम प्रकाश है। मैं पीसीएस 2020 में सिलेक्टेड हूँ और वर्तमान में जिला प्रशासनिक अधिकारी के पद पर डिस्ट्रिक्ट जालौन में कार्यरत हूँ। मेरा साइंस बैकग्राउंड रहा है, मेरा ऑप्शनल हिंदी साहित्य है। और इस बार आपका कौन सा अटेम्प्ट था? मेरा इस बार चौथा अटैम्प्ट था। चौथा अटेम्प्ट। तो मैंने 2020 में दिया था बीसीएस में। मेरा पहली बार प्री निकला था, पहली बार में मेंस निकल गया था। इस बार दूसरा मेंस है। आप सिलेक्टेड भी हो गए? हाँ, इस बार दूसरा मेंस है। लगे हैं, देखते हैं कैसे बनता है। तो सर जैसे कि आपके पास अनुभव है, पहली बार में आपने निकाला था, फिर से आप यहाँ पर आए देने के लिए, ताकि आप अपनी पोस्ट अपग्रेड कर सकें। तो मतलब हम थोड़ा जानना चाहेंगे, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट्स हमारे साथ जुड़े हैं जो कि फिल्म्स की अभी तैयारी कर रहे हैं। तो फिल्म्स के लिए मतलब थोड़ा स्ट्रेटजी बता दीजिए, क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी चाहिए। प्रीलिम्स के लिए कोई बड़ा विशेष नहीं है। या जो अब पैटर्न है वो पूरा यूपीएससी लेवल हो चुका है, पीसीएस का भी। तो आवश्यक है कि आप तो मेंस अप्रोच से पढ़ाई करें, और साथ में जब प्री एग्जाम नज़दीक हो तब जो है 2-3 महीने प्री के अप्रोच से तैयारी करें। उसके लिए ज़रूरी है कि आप नॉलेज को अप्लाई करें, स्टेट सीरीज दें। लोग पढ़ते तो बहुत ज़्यादा हैं, लेकिन उसको अप्लाई नहीं करते हैं। यही दिक्कत मेंस में है। लोग हम बहुत पढ़ने में विश्वास करते हैं, अप्लाई करने में उसको भूल जाते हैं। तो टेस्ट सीरीज बहुत आवश्यक है इसके लिए, प्री के लिए। इसके लिए जैसे बुक्स वगैरह कोई फिल्म्स के लिए आप बता पाएँ? बुक्स के लिए लक्ष्मीकांत है, और हिस्ट्री के लिए स्पेक्ट्रम वगैरह हैं। ये बुक्स हैं कुछ अच्छी है। जो ज्योग्राफी के लिए एक बढ़िया अच्छी पतली बुक आती है, उसको सरस्वती प्रकाशन की है, खुल्लर की बढ़िया बुक रहती है। और बाकी स्वयं के नोट्स और न्यूज़पेपर। तो बाकी इसके अलावा बहुत सारे लोग बोलते हैं घटना चक्र, घटना सागर, ये कितना इंपॉर्टेंट रहता है? घटना चक्र करंट अफेयर के लिए इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब लोग पढ़ते हैं उसको जीएस के लिए, प्री के लिए घटना सार पढ़ते हैं। तो उसका भी रोल है रिवीजन में खासकर, लेकिन अगर ना पढ़ें तो कोई बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ता। घटना चक्र का रोल तब ज़्यादा था जब 2018 के पहले, लेकिन अब उतना रोल नहीं समझता हूँ ज़्यादा मैं। जैसे आपका हिंदी माध्यम है, तो आप न्यूज़पेपर वगैरह करंट अफेयर के लिए क्या चीज़ फॉलो करते हैं? मेरा हिंदी माध्यम है, तो मैं तो सही बताऊं तो पहले मैं हिंदी न्यूज़पेपर पढ़ता था, लेकिन उसमें कुछ होता नहीं है। फिर मैंने इंग्लिश न्यूज़पेपर फॉलो किया, इंडियन एक्सप्रेस पढ़ता था मैं। इसके अलावा ओनली आईएएस चैनल है, उसको फॉलो करता था। और हिंदी साहित्य के लिए तैयारी मैंने स्वयं से की, सेल्फ स्टडी, उसके लिए कोई कोचिंग नहीं की। तो जैसे कि मैगजीन वगैरह आती है करंट अफेयर के लिए, तो वो चीज़ें आपने फॉलो की थी कि नहीं? बिल्कुल, मैगजीन के लिए मैं बहुत सारी मैगजीन पढ़ता था। जैसे डाउन टू अर्थ है, योजना है, कुरुक्षेत्र है, और दृष्टि है, कभी कभी योजना ये इसकी मैगजीन है। तो उसके बाद सर हम सीसेट की तरफ चलेंगे, क्योंकि सीसेट बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई इस समय। तो सीसेट के लिए मतलब क्या अप्रोच होना चाहिए? सीसेट वास्तव में बहुत बड़ी समस्या हो गई, बहुत लोग फेल हो रहे हैं, खासकर आईएएस में। पीसीएस तो कुछ ठीक ही है। सीसेट के लिए ज़रूरी है कि जो आपकी मैथ है और रीजनिंग है, कुछ ऐसे पोर्शन है जिससे आप नंबर सॉलिड होते हैं। आप लगा सकते हैं कि हाँ, मेरा क्वेश्चन सही गया हुआ है। इसमें थोड़ा अपने सूत्रों को, फार्मूले को याद करें, तो प्रैक्टिस करें उसके लिए। और प्लस कुछ संप्रेषण है और पैराग्राफ है, इनमें ध्यान देते हैं। तो सीसेट कोई बड़ी समस्या नहीं पीसीएस के लिए, साइंस निकल जाता है। तो कहीं मतलब इसके लिए कोई सोर्स वगैरह अवेलेबल है, या फिर मतलब खुद से ढूंढ के तैयारी करें? इसके लिए किताबें आती हैं, घटना चक्र की किताब आती है, सेट के लिए ले सकते हैं आप। देखो, ढूंढने में समय बर्बाद करेंगे, इससे अच्छा कि एक जगह आप ले तैयारी कर लें। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इसके लिए रोल मॉडल हैं, अच्छा है। जी सर, जैसे कि अभी जीएस का पेपर चला था, चारों पेपर हो चुका है, तो मतलब पेपर जीएस के पेपर के लिए आप स्ट्रेटजी बताइए, साथ ही साथ बुक्स वगैरह भी बता दीजिएगा। मैं तो यही कहूँगा कि जीएस के पेपर के लिए कोई खास स्ट्रेटजी, हम बुक्स तो पढ़ते हैं, बहुत ज़्यादा पढ़ते हैं, लेकिन जब हम पेपर देने आते हैं उसको अप्लाई करना आसान नहीं होता है, भूल जाते हैं। तो ज्ञान को हम अप्लाई करें, प्रैक्टिस करें। मैं तो यही कहूँगा कि आप प्रैक्टिस ज़्यादा जोड़ दें क्वेश्चन आंसर राइटिंग में, प्लस स्वयं के नोट्स ज़रूर बनाएं। और कुछ लोग, बहुत से टीचर ही मना करते हैं कि बुक्स नोट्स बनाएंगे समय बर्बाद होगा, लेकिन उसको पढ़ने में आसानी रहती है, बुक्स को रिवीजन करने में। तो बुक्स वगैरह जैसे कि मतलब आप बता दीजिए, जैसे जीएस फर्स्ट, जीएस सेकेंड पेपर, थर्ड पेपर, फोर्थ पेपर, अलग अलग करके बुक्स वगैरह बता दीजिए। जैसे आप आर्ट एंड कल्चर के लिए नीति संघानियाँ है, और स्पेक्ट्रम है, या फिर दिल्ली विश्वविद्यालय की आती है आधुनिक भारत के लिए, विपिन चंद्रा की बुक आती है, बढ़िया है। ज्योग्राफी के लिए बताई थी मैंने, खुल्लर साहब की बुक है, जो सरस्वती पब्लिकेशन की, आईसीएससी बोर्ड कक्षा 11 की। इसके अलावा इकोनॉमी में ज़्यादातर न्यूज़पेपर करंट का और कुछ मैटर आपको मिल सकता है, चाहे आप रमेश चंद्र लीजिए,
और पर्यावरण में एक दृष्टि बुक रह आती है, अच्छी आती है। इसके बाद साइंस टेक जो क्वेश्चन आते हैं वो ज़्यादातर करंट अफेयर बेस होते हैं। उसके लिए आवश्यक है कि आप डेली जो है PIB फॉलो करें। इसके अलावा एक चैनल बड़ा अच्छा है, ORF आता है, ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, उसमें बड़े अच्छे अच्छे आर्टिकल आते हैं हर विषय में, तो वो भी देख सकते हैं आप। और एथिक्स वगैरह के लिए? इथिक्स के लिए तो कोई खास है नहीं, अभी तक जो किताबें आई संपूर्ण नहीं हैं। तो लक्ष्यकान भी है, एक सुब्बा राव जी की हैं, तो खास पर्याप्त नहीं है अगर देखा जाए तो। इथिक्स के लिए एक खासा अभी तक कोई मेरे हिसाब से कोई कंप्लीट बुक नहीं है इथिक्स की, जिससे आप भरोसा कर सके उसी के ऊपर। तो जैसे कि आपका पहली बार में जब हुआ था तब आपने कोचिंग वगैरह कहीं ली थी या फिर खुद ही तैयारी कर रहे थे? मैंने प्री कोचिंग की, मेंस में एडमिशन में लिया, लॉकडाउन लग गया उस समय तो फिर छूट गई। लेकिन कोचिंग का योगदान है आपको नॉलेज आवृत्ति को बढ़ाने में। लेकिन अगर जान निकालना है तो कोचिंग से ऊपर उठ कर चलना होगा, आपको स्वयं ज़्यादा मेहनत करनी होगी, फोकस करना होगा। तो कोचिंग का बड़ा मतलब योगदान रहता है, मतलब जो एस्पिरेंट मान लीजिए तैयारी करें तो स्टार्टिंग में उनको कोचिंग ज्वाइन करनी चाहिए या फिर मतलब कुछ पढ़ने के बाद? ये बहुत अच्छा सवाल किया आपने। हम जब आए थे शुरू में तो गांव से आए तुरंत कोचिंग ज्वाइन कर ली, बड़ा गलत निर्णय होता है। सबसे पहले हम उसके सिलेबस को समझें, उसकी रणनीति को समझें कि हाईएस्ट है क्या। तो मेरा मानना है कि 5 से 6 महीने पहले हमें उसको अच्छे समझना चाहिए सिविल सेवा को, वास्तव में वो डिमांड क्या करता है, क्योंकि ये केवल मेहनत की परीक्षा नहीं है, इसमें स्ट्रेटजी भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हम समझ के फिर निर्णय लें, तब कोचिंग ज्वाइन करें, तुरंत कोचिंग न ज्वाइन करें। कोचिंग यानी कि बाद में कुछ टाइम? हाँ बिल्कुल, तो कुछ टाइम जो है अध्ययन करने के बाद, समझने के बाद कोचिंग ज्वाइन करें, फिर तब अच्छे समझ पाएंगे। नहीं तो अगर कोचिंग ज्वाइन कर लिया आप, जो टीचर केवल पढ़ा रहा है केवल वही पढ़ पा रहे हैं, आप अपने से कुछ समझ नहीं पाएंगे। अगर आप अपने से पढ़े हुए हैं तो जो टीचर पढ़ा रहा है उसमें क्वेश्चन कर पाएंगे, उसको अच्छे समझ पाएंगे। जी सर, अब GS का पेपर तो हो ही गया, साथ साथ जो आपका पहले दिन का पेपर हुआ था हिंदी का, ऐसे का, वो पेपर कैसा हुआ? ठीक है, हिंदी पे ऐसे बढ़िया ऐसे आए थे, अच्छे से आते हैं और कोई बस खास कठिन ऐसे नहीं था। हिंदी पेपर तो होता है वही, कुछ सामान्य क्वेश्चन रिपीट होते रहते हैं, कुछ मेन उसमें गद्यांश और पत्र लेखन होता है जो कुछ फिक्स ही है, वहीं से आता है। अब जैसे कि आपका आने वाला जो पेपर है वो आपका वो हिंदी का पेपर है, क्योंकि आपने ऑप्शनल में रखा है उसको, तो उसके लिए मतलब क्या स्ट्रेटजी आपने फॉलो की है? हिंदी साहित्य के लिए मैं सबसे पहली बात क्या करता हूँ, जब तैयारी करने के दौरान समय कम रहता है मेरे पास, जॉब करता हूँ, तो मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर देखता हूँ कि अगर क्वेश्चन ट्रेंड क्या है पूछने का, तो एनालिसिस करके मैं कुछ क्वेश्चन भी गेस करता हूँ कि ये अच्छा ये इंपॉर्टेंट है, उनमें टिक लगाता हूँ। कुछ व्याख्याएँ हैं, प्लस मेरा हिंदी साहित्य में रुचि भी थोड़ा है, तो जैसे व्याख्या खंड मुझे ज़रा टफ नहीं लगता है, यही लगता है, तो मुझे पढ़ता ही नहीं हूँ। और बाकी स्वयं के नोट्स बना के पॉइंट वाइज कुछ शॉर्ट्स एग्जाम टाइम पढ़ के अच्छा। बस एक चीज़ ये भी है कि हिंदी साहित्य में लोग ले लेते हैं, नंबर तब आता है जब अपनी कोई बात कहें तो उसके सब उसको प्रूफ दें। जैसे जयशंकर प्रसाद कुछ आप दे रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, जैसे उसकी संगारिकता है या सौंदर्य मूल्य है, तो उसके अपने परिपुष्ट में उसका एग्जाम्पल भी दें, कुछ कामायनी की पंक्तियाँ भी लिखें, तभी अच्छे नंबर मिलते हैं। तो सर मान लीजिए कि जो नया एस्पिरेंट तैयारी करा या फिर आने वाले समय में तैयारी करने वाला है, तो उसके लिए मतलब आपका क्या मैसेज या सुझाव रहेगा कि स्टार्टिंग में उसको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए? अगर कोई नया एक्सपीरियंस आ रहा है तो पहली बात तो सिविल सेवा को अच्छे से समझे, सिलेबस को समझे, प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन पेपर लाए, क्वेश्चन पेपर का अध्ययन करे। इसके बाद जो NCERT लाए, NCERT का अध्ययन करने के बाद कोचिंग में अगर पढ़ना चाहे तो एडमिशन ले सकता है, अगर नहीं करना चाहे, आजकल तो बहुत सूचनाओं का सोर्स है, कोई ज़रूरी नहीं कोचिंग करना। इसके बाद वो जो रेफरेंस बुक हैं उनको लेकर तैयारी कर सकता है अपना आराम से। ओके, थैंक यू सर सो मच बात करने के लिए। आई होप जो है आपकी पोस्ट जरूर अपग्रेड हो जाए। धन्यवाद।